हेलो बच्चों, होपफुली आप लोगों का प्रिपरेशन का जो पैटर्न है सीबीएसई 12th का जो क्रेज़ है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा होगा। ये अलग बात है कि कोरोना वायरस की वजह से वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में चला गया या कुछ कन्फ्यूज़न भरा रहा। और इसी कन्फ्यूज़न में एक और कन्फ्यूज़न ऐड हो गई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। जो अकाउंट्स का कुछ कोर्स कम किया गया है, उस कोर्स कम को लेके बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें खुश होना चाहिए कि क्या कोर्स कटिंग हुई है, या फिर उन्हें ये कंफ्यूजन है कि वाकई क्या ये कोर्स कम हुआ है या फिर ये किसी तरह से एक छोटे मोटे किसी पोर्शन के ऊपर ये कटिंग हुई है। तो ये जो कंफ्यूजन है बच्चों के पढ़ने का जो अचानक स्टाइल है, बहुत से बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए, बहुत से पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आए और बहुत सी पीडीएफ उन्होंने मुझे सीबीएसई बोर्ड की जो थी साइट की वो फॉरवर्ड की। किसी बच्चे ने मुझे लिंक शेयर किए और सबने कहा कोर्स सर कुछ कम हुआ है, इस कोर्स के बारे में कैसे कम हुआ है, क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या बच्चे को पढ़ना है, क्या बच्चे को छोड़ना है। अब एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है। अब वो कन्फ्यूज़न कौन दूर कर सकता है? या तो सीबीएसई उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करती है कि क्या उन्होंने कट ऑफ किया है, और या फिर स्कूल उसके ऊपर एक प्रॉपर वेरिफिकेशन देता कि भाई इस तरह से क्लेरिफिकेशन देता कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। तो एनीवे बच्चों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, बच्चों को क्लियर समझ में आना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत से बच्चे लीनियंट हो गए, यानी कि वो एक अच्छे चैप्टर है एडमिशन और रिटायरमेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक अकाउंटेंसी के माने जाते हैं। अब बहुत से बच्चे लीनियंसी दिखा रहे हैं। कल मैं उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने कहा नहीं सर अब हमें ये टॉपिक जो है शायद बोर्ड ने कर दिया है, तो रिटायरमेंट ही छोड़ने के मूड में आ गए कि बच्चे एडमिशन जैसे चैप्टर ही छोड़ने के मूड में आ गए हैं, वो चैप्टर ही कट ऑफ समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई भी बच्चा जो इन डेज में पढ़ रहा है वो गलत डायरेक्शन में ना पढ़े, वो अपनी डायरेक्शन सही रखे, जैसे वो पहले पढ़ रहा था उसी डायरेक्शन में पढ़े। मैं आपको फिर भी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितने ही बच्चे 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड का पेपर इस बार देने के लिए आ रहे हैं 2021 के अंदर, वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझें कि कहीं गलत डायरेक्शन में आपकी स्टडी ना चली जाए। बाद में आप नवंबर दिसंबर में बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब स्कूल के टीचर पेपर सेट करेंगे तो उसके अंदर शायद आपको वो चीजें नजर आए जिनको आप छोड़ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए जरा समझते हैं सिचुएशन क्या है। देखिए सुनिए, आप सबसे पहले जो बात आपको समझनी चाहिए, जिस बात के ऊपर मैं आपको आज हाईलाइट कर रहा हूं, वो आप बड़े ठंडे दिमाग से ये समझें कि हमारे पास 3 बुक हैं और 3 बुक में क्या क्या कोर्स कटा है, पहले उस पर बात करते हैं। देखिए ये बुक 1 है, ये हमारे पास एक बुक 2 है और ये हमारे पास एक अकाउंट की बुक 3 है। ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जो बुक 3 है इसमें से कोई कटिंग नहीं हुई है, एज इट इज जैसे इसका पहले कोर्स था वैसे इसका कोर्स अभी भी है। तो बुक 3 के अंदर तो सीबीएसई बोर्ड कहता है कि हम एक पार्ट बी बनाते थे, ये पार्ट बी 20 मार्क्स का था और ये पार्ट बी 20 मार्क्स का 100% आएगा। तो बुक 3 के अंदर कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। हालांकि बुक 3 किसके ऊपर बनाई गई है ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो आज मैं इस मैटर पे दोबारा डिस्कशन नहीं कर रहा, सिर्फ कोर्स रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब ये बुक 2 में क्या कटिंग हुई? बुक 2 में 3 चैप्टर थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला चैप्टर था इशू ऑफ शेयर्स, ये पहला चैप्टर था इशू ऑफ शेयर्स। दूसरा चैप्टर था इशू ऑफ डिबेंचर, ये दूसरे नंबर का चैप्टर था। और एक तीसरे नंबर का चैप्टर था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहां पर सीबीएसई बोर्ड का मैं वेलकम करूंगा, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। पिछले 25 सालों से मैं अकाउंट पढ़ा रहा हूं और लगभग ये चैप्टर अच्छा है, तो बड़ी क्लास में चैप्टर बहुत अच्छा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 12th क्लास के लेवल के बच्चों को चैप्टर बहुत हैवी पड़ता था, और वो हैवी पड़ता था या नहीं पड़ता था उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, ये कहने वाली बातें नहीं है। बातें ये हैं कि सीबीएसई बोर्ड भी इस चैप्टर से एक बड़ा न्यूमेरिकल सिलेक्ट करने में नाकामयाब रहा है। वो सीबीएसई बोर्ड इस चैप्टर से बड़ा न्यूमेरिकल नहीं सिलेक्ट करता था, लेकिन चैप्टर बड़ा था। तो एनीवे ये डिसीजन उनका बिल्कुल ठीक रहा कि उन्होंने यहां से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को रिमूव किया। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यहां पर ओके है, पूरे चैप्टर ही उन्होंने रिमूव कर दिया, ये क्लियरिटी है, ये किसी से लिंक नहीं है। हाँ, इससे पहले जो चैप्टर लिंक करते हैं वो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, इनका आपस में थोड़ा बहुत कोरिलेशन बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो बुक 2 में सीबीएसई बोर्ड ने अपना डिसीजन लिया है वो 100% काबिल तारीफ है, उसका वेलकम होना चाहिए। यहां जिस टीचर ने भी इसको प्रपोज किया है बहुत अच्छा प्रपोज किया है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है, यहां बच्चों की हेल्प हुई है, डेफिनेटली कोई कंफ्यूजन नहीं है, इससे मैं सेटिस्फाइड हूं। अब पॉइंट उठता है हमारे पास बुक 1 में, आखिर बुक 1 को लेके जो डिसीजन लिए गए हैं इन्होंने सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी करी है स्टूडेंट्स के लिए। पहले मैं आपको समझा दूं कि जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर इसके अंदर है, पहला एनपीओ, इसके अंदर कहीं कोई कटिंग नहीं है
दूसरा चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, इसमें भी कोई कटिंग नहीं है। तीसरा चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कोई कटिंग नहीं है। फोर्थ चैप्टर चेंज इन पीएसआर, इसमें भी कोई कटिंग नहीं है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के अगर हम गाइडलाइन पढ़ें, जो हमने रूल पढ़े हैं, उसके हिसाब से इन चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया गया है, एज इट इज रखा गया। अब यहीं पे एक जो है डिस्प्यूट खड़ा भी होता है, उस पर बात करते हैं, पर अभी 2 मिनट रुकिए। तो यहां तक का जो कोर्स है वो 100% रखा गया है इन चैप्टर के अंदर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 5th नंबर का एक चैप्टर है एडमिशन, जहां सीबीएसई बोर्ड ने बोला है कि हमने इसका कंटेंट कम किया है। 6 नंबर का एक चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है इस एरिया के अंदर। और 5th नंबर का एक चैप्टर है डिसोल्यूशन, इसमें से कोई कटिंग नहीं की गई है, यानी कि ये वाला चैप्टर भी 100% आ रहा है। यानी कि जो डिस्प्यूटेड एरिया हुए वो ये 2 चैप्टर डिस्प्यूटेड हैं, और इनमें भी डिस्प्यूटेड क्या है जरा उस पर बात करते हैं। आखिर डिस्प्यूटेड है क्या, जिसको लेके अचानक बच्चों का एडमिशन और रिटायरमेंट का जो क्रेज है वो कम हो गया, जबकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये 2 बड़े चैप्टर हैं, बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, लगभग बुक 1 का अच्छा खासा पेपर कवर कर लेते हैं। अब यहां पे डिस्प्यूट क्या बेटे वो सुनो आप सारे बच्चे हैं। यहां पर सीबीएसई ने क्या करा कि एक टॉपिक का नाम लिख दिया कि जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक टॉपिक है। अच्छा, मेरे तो काफी बच्चे बुक 1 ही खत्म कर चुके हैं, तो चलो वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन काफी स्कूलों में भी एडमिशन चैप्टर खत्म करा दिया गया था ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो काफी बच्चे जानते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है। अच्छा, अब सीबीएसई बोर्ड ने ये लिखा है पीडीएफ के अंदर कि उन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को रिमूव कर दिया, वो टॉपिक डिलीटेड हो गया। चलिए डन, मान लेते हैं उनकी बात, हम मानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का ये बहुत अच्छा स्टेप है, डिलीटेड हो गया। लेकिन आप एक बात समझिए कि ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की थीम है, बहुत अच्छी थीम है टॉपिक की, वही सेम थीम चेंज इन पीएसआर में भी आती है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि बच्चों ने अगर यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में सीबीएसई बोर्ड साइलेंट है, यहां से रिमूव हो गया, लेकिन जो थीम यहां यूज होती है वही सेम थीम चेंज इन पीएसआर चैप्टर में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की यूज होती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की थीम इंपॉर्टेंट है, अभी 2 मिनट आप रुक जाइए बस, ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये कि क्या चेंज इन पीएसआर में बोल रहा है कि 100% कोर्स है, इसका मतलब कि चेंज इन पीएसआर चैप्टर के अंदर जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो 100% आएगी, तो वहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी भी आएगा। और यकीन मानिए ये डिट्टो जिन बच्चों ने पढ़ा है वो मेरी हाँ में हाँ मिला देंगे कि यस सर बिल्कुल सही कह रहे हो, वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की थीम यहां यूज होती है जो यहां पढ़ाई जाती है। अब इसका मतलब साफ है कि सीबीएसई बोर्ड दूसरी तरफ ये इशारा कर रहा है, हालांकि इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, बाद में क्लैरिफिकेशन आएगी, मैं कह नहीं सकता, अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इसका मतलब चेंज इन पीएसआर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ गया। तो जिसने भी ये रिमूव दिमाग लगाया है, या जिन्होंने भी सीबीएसई बोर्ड के पैनल इसके ऊपर बैठा होगा, उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक ऐसा चैप्टर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसको बिना पढ़ाए आप 12th के बच्चों को कैपेबल नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की थीम को यहां डिस्कस कर ले जाए, ताकि बच्चे की नॉलेज बढ़ जाए और जब वो आगे सीनियर क्लासेस में जाए तो उसका लॉस ना हो। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू का जब वो यहां डिस्कस कर चुका है तो हम उसको यहां से रिमूव कर देते हैं ताकि वो कंपनसेट वहां हो जाए। तो ये हो सकता है कि जिन्होंने ऐसा किया हो, रेस्पेक्टेड पैनल ने ये बात अपने दिमाग में रखी हो। अच्छा, दूसरी बात समझते हैं। अब यहां पर चलो एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दिया, ठीक है, रिटायरमेंट में और डेथ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दिया क्योंकि वो यहां से कंपनसेट हो जाएगा। अभी मैं इस पे एक और बात करता हूं, ठीक। दूसरा ये कहा गया है कि डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि डेथ के क्वेश्चन में जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बिल्कुल कोर्स में नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, फिर रिस्पेक्टेड पैनल ने एक बात जरूर सोचोगी, जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं कि जब सीबीएसई बोर्ड कोई डिसीजन देता है डिलीशन का, उसने पहले 100 बार सोचा होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उनका डिसीजन जो है वो गलत है, उन्होंने बिना सोचे समझे ये बात रख दी होगी, 100 बार उन्होंने सोचा होगा। तो जब इस बात को अप्रूवल मिली होगी तो मेरे ख्याल से सोच ये रही होगी कि हम कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं देंगे बच्चों को, लेकिन कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उसमें प्रॉफिट निकालना जिस पीरियड की डेथ, मैं वो आपको नहीं समझा सकता कि क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन है, वो सारी कैलकुलेशन के ऊपर ही बात कर सकते हैं। और ये इशारा कर रहा है कि ये क्वेश्चन 1 या 3 मार्कर में सीबीएसई बोर्ड से कवर कर लेगा, यानी कि इस अकाउंट को बनाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड नहीं क्रॉस कर रहा, वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाएगा, बाकी जो प्रॉब्लम जनरेट है वो उन पे क्वेश्चन रेस करेगा।
एनीवे ये भी एक प्रॉब्लम हमारे पास खत्म होती है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में उन्होंने डिलीशन दी और यहाँ पे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में उन्होंने डिलीशन दी। तो पहले तो ये समझिए कि ये जो पार्टनर है इनके एडजस्टमेंट ये कंपनसेट हो गया, यहां से इस अकाउंट पे बैन किया गया है, लेकिन इस अकाउंट को बनाने के लिए जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको बैन नहीं किया गया है। वो कैलकुलेशन अभी भी आपके इस कोर्स में रखी गई हैं, वो आएंगी। एक और बड़ी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन क्या है वो बताता हूं। फिलहाल आप ये समझिए कि बोर्ड ने क्या करा है। बोर्ड ने इन 3 हिस्सों बिजली कराई है, एक ये डिलीशन हुआ है, एक ये डिलीशन हुआ है और एक ये, बस। इसके अलावा देखिए पूरा कोर्स अभी भी आपके सामने खड़ा हुआ है एज इट इज। अब आप ये समझ के देखिए बेटा कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, उनको पढ़ाते समय मैंने एक बात बोली होगी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लगभग आपके पेपर का 30% कोर्स कवर कर रहा था। ये मान के चलिए रिडेम्पशन ऑफ का जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में लगभग 3 या 4 मार्क का रहता था। वो भी कई बार होता था, कई बार नहीं होता, कई बार ऐसा भी हो जाता है क्योंकि लिंक था थोड़ा सा, पर ये 30% पेपर कवर कर लेते थे। अब ये 30% बोर्ड कवर कहां से करेगा? जो चीजें मान लो इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ाई जाती थी, बोर्ड ने सोचा तो जरूर होगा, उस पैनल ने बात जरूर सोची होगी कि बच्चे की नॉलेज का कहीं लॉस ना हो जाए, उसे वो नॉलेज फिर मिलेगी कहां से? अगर ये 2 चीजें नहीं पढ़ता तो उसकी नॉलेज कहां से लेगा? उसी की नॉलेज कंपनसेट करेगा यहां एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा के। इसकी कैलकुलेशन पूरी आपके कोर्स में रखी गई है। और एक और बात जिसको लेके बच्चे बड़े परेशान हैं, परेशान नहीं है, कई बच्चे तो बड़े खुश हैं कि हट गया, और बोर्ड ने ये लिखा है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और उसकी बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएगी। अब कई बच्चों के दिमाग में बात आ गई कि एडमिशन में और रिटायरमेंट के अंदर बैलेंस शीट ही नहीं आएगी। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली बच्चों ने। आइए जरा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले तो ये क्लियर समझिए आप, ये बोर्ड क्लियर कोर्स कर गया। अब इस कोर्स को जरा बड़े ढंग से समझते हैं कि पैनल ने इसके पीछे क्या मार्किंग स्कीम रखी होगी, क्या दिमाग में रहा होगा। मेरे हिसाब से ये मेरा अपना पर्सनल व्यूज है, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सीबीएसई बोर्ड से क्या आपका कोई लिंक है। लिंक मेरा कोई नहीं है, अपने एक पर्सनल व्यूज, एक एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब मैं जरा आपको समझाता हूं इसका इंपैक्ट क्या है। देखो बेटा इधर आप थोड़ा सा इस चीज को और समझ लो ताकि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। और आपकी कंफ्यूजन लेवल देख के मुझे लगा कि मैं एक एक बच्चों को कैसे समझाऊं, ऐसे फोन पे रेस्पॉन्स कैसे करूं कि हाँ भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देता हूं, और बहुत से बच्चों की वीडियो भी आई, बहुत से बच्चों के मेरे पास रेफरेंस भी आ रहे थे कि सर एक वीडियो बना के प्लीज समझा दीजिए। तो ठीक है, टाइम आजकल थोड़ा शॉर्ट है, ऑनलाइन क्लासेस जब से स्टार्ट हुई हैं, पहले सोचा था कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा टाइम मिल जाएगा हम लोग को, पर पता चला ऑनलाइन में हम उल्टा और ज्यादा बिजी हो गए। तो एनीवे जरा समझिए बात को। हाँ ये मैं आपको अब समझाता हूँ क्या है। देखिए सीबीएसई बोर्ड 80 मार्क का पेपर लेगा, ये अब आपको क्लियर है, राइट। 2 पार्ट होते हैं, एक है पार्ट ए और एक आपके पास है पार्ट बी। जो पार्ट बी है ये 20 मार्क्स का होता है, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपके आता है ये बुक 3 से आता है। यानी कि ये 20 मार्क्स जो पार्ट बी है, इसमें सीबीएसई की तरफ से कोई डिलीशन नहीं है, बात खत्म। इधर आ जाइए। अब यहां पे देखो बिजली कहां गिरी। यहां पे पार्ट ए में मैं ये कहूंगा क्वेश्चन नंबर 17 कह लो या क्वेश्चन नंबर 18 कह लो, वट एवर 17, 18 के मेरे 20, 21 भी आजकल होता है क्योंकि अब 20 मार्क्स के एमसीक्यू आने लगे तब से। एक ये क्वेश्चन होता है सीबीएसई में, क्वेश्चन नंबर ये 8 मार्क्स का है, आप ये समझिए। एक क्वेश्चन नंबर 18, ये 2 ही 8 मार्क के क्वेश्चन अलाउड हैं बोर्ड में। सबसे बड़े 2 क्वेश्चन मानते हैं 8 मार्क्स के, इसके अलावा पूरे क्वेश्चन पेपर में कोई भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता। अब ये क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन 20 या 21 हो जाए, या ये 21, 22, तो क्वेश्चन नंबर की बात है। बट ए के अंदर सबसे आखिरी के ये 2 बड़े क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए में सबसे बड़े आखिरी के 2 क्वेश्चन। ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन है ये बुक 2 से आता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बच्चे थोड़ा क्लियर समझ लें कि कहां पे कोर्स का इंपैक्ट पड़ा, का कौन से क्वेश्चन नंबर पे पेपर में इसका इंपैक्ट आएगा वो बता रहा हूं। बुक 2, ये जो बुक 2 का क्वेश्चन होता है इसमें चॉइस आती है इश्यू ऑफ शेयर। और आप एक बात समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, तो चॉइस में इश्यू ऑफ शेयर ही आता है। अब वो कैसे आता है वो मैं अभी आपको नहीं समझा सकता क्योंकि आपने बुक 2 नहीं पढ़ी है, तो बट समझ लीजिए कि ये है। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, यानी कि ये 8 मार्क का क्वेश्चन अभी भी कंफर्म आएगा ही आएगा। अब आया ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे जो 8 मार्क का क्वेश्चन आया ये एडमिशन से आता था, और ऐसा कहा जाता है कि एडमिशन का ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता था जो बोर्ड ने डिलीट कर दिया। इसकी चॉइस में भी एक क्वेश्चन आता था और वो आता था रिटायरमेंट।
रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में ये भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से आता था। यानी कि जो बच्चों को हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ाते थे, जिन बच्चों को मैंने डिटेल में पढ़ाया, दरअसल वो इसी क्वेश्चन की तैयारी थी 8 मार्क के। सीबीएसई के पैनल ने यही दिमाग लगाया कि हम पूरे पेपर को डिस्टर्ब कर दें। पूरे पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन भी है, 3 मार्कर क्वेश्चन भी है, 4 मार्कर भी है, 6 मार्कर भी है। तो हम अगर पूरे पेपर को डिस्टर्ब कर देंगे तो बच्चा जो है किसी ट्रैक पे नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए शायद पैनल ने यह सोचा कि सारे क्वेश्चन डिस्टर्ब करने से अच्छा है एक ऐसा क्वेश्चन डिस्टर्ब कर दो जो हायर मार्क्स में आता है लेकिन बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो और एक अच्छा खासा पार्ट नॉलेज लेवल से सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो चॉइस में या तो एडमिशन आता था या रिटायरमेंट। जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में कम होशियार होते थे या जिन बच्चे बिल्कुल एग्जाम टाइम पे ही कमान संभालते हैं कि सीबीएसई बोर्ड सर पर आ गया जी, पूरे साल फेल होते आए, ऐसे बच्चों को हम अक्सर ये कहते थे कि बेटा 2 चैप्टर नहीं पढ़ सकता तो एक ढंग का चैप्टर पढ़ ले रिटायरमेंट क्योंकि एडमिशन की चॉइस में काफी इजी होता है। तो एंड मोमेंट पे पढ़ने वाले बच्चों को हम एडमिशन या रिटायरमेंट में से एक ही चैप्टर पढ़ा देते थे ताकि भी उसका 8 मार्क का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन निकल जाए। सीबीएसई ने यही दिमाग लगाया और ये सोचा कि क्यों ना हम इस बड़े को टारगेट करें और उन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दिया। अब पैनल के सामने एक प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि अब 8 मार्क में वो क्या रखेंगे। अब एक यानी कि ये इस वाले 8 मार्क के क्वेश्चन पे कोई बिजली नहीं करी, ये अभी भी एज इट इज आएगा। सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्टर्ब हुआ है। सीबीएसई ने इस 8 मार्क के क्वेश्चन का कोर्स हटाया है। अब इसकी जगह कौन लेगा, ये अपने आप में एक चैलेंज है। हो सकता है कि सीबीएसई थोड़े टाइम बाद इस पे रिवाइज गाइडलाइन दे, लेकिन यहां तक मेरा ख्याल है अब इसकी जगह ले सकता है चेंज इन पीएसआर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी मैं आपको समझाता हूं इसकी जगह क्या क्या चैप्टर ले सकते हैं। एक और बढ़िया पॉइंट मैं आपको बताने आया हूं जिसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है ताकि किसी बच्चे के साथ धोखा ना हो जाए। पहले तो ये समझिए इस क्वेश्चन पे बिजली गिरी है, बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन है उन पे कहीं कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो आपको पूरे तैयार करने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे एडमिशन में और रिटायरमेंट में भी कंफ्यूजन है क्योंकि उसमें लिखा है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट नहीं आएगा। इसको भी समझ लीजिए एक बार, ये आखिरी पॉइंट समझ लीजिए, फिर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। देखिए बेटा इसे भी हटाया। अब दूसरी बात समझिए आप, ये देखिए अब आप ऐसे समझो बेटा, ये चीज मैं आपको आराम से समझाता हूं। चैप्टर है एडमिशन। एडमिशन चैप्टर में क्या आता है? पहला स्टेप हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखते हैं और सैक्रिफाई रेशो निकालना सीखते हैं। इसमें सीबीएसई बोर्ड कहता है ओके ये पूरा आपके कोर्स में है, कोई डिलीशन नहीं। सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इसको भी सीबीएसई बोर्ड कहता है ओके इसमें कोई डिलीशन नहीं है। तीसरा स्टेप क्या आता है? एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हमें बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। और यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये भी पूरा कोर्स में है ओके। यानी कि अगर वो क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं है तो ये सिंपल कंप्लीट क्वेश्चन है और इसमें ये आएगा बोर्ड में, ये हो सकता है। इसमें बैलेंस शीट में कोई बैन नहीं है। 4th नंबर पे आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन होता है और उसमें बैलेंस शीट बनानी होती है। इसकी जो बैलेंस शीट है ये डिलीट की गई है, ये वाले क्वेश्चन की बैलेंस शीट डिलीट नहीं की गई है। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि एडमिशन के अंदर वो बैलेंस शीट ही रेज नहीं करेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो बच्चों को एडमिशन की बैलेंस शीट बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का फिर बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो आपकी नॉलेज अधूरी ले जाएगी और ऐसा बोर्ड नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले तो ये समझे कि ये रिमूव हुआ है। दूसरी बात, अब आपके साथ धोखा ना हो जाए, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं थोड़ा समझें। इसमें जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इसमें 4 केस होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। उस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मेरी निगाह में एक क्वेश्चन होता है जिसको मैंने नाम दिया है पर्सनल धोखेबाज क्वेश्चन। वो क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, पर वो क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का होता ही नहीं है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो तो डायरेक्ट समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, जिन बच्चों ने अभी टॉपिक पढ़ा ही नहीं है या मेरे से नहीं पढ़ा है वो जरूर सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन बोल रहे हो आप, धोखेबाज क्वेश्चन होता है। यस एग्जैक्टली होता है। वो क्वेश्चन के अंदर पहचान ही होती है कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी कैपिटल गिवन नहीं होती। अब उसकी कैपिटल गिवन नहीं होती, उसे निकालने के लिए जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। वो क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं है मेरे बच्चों, और वह एग्जामिनर रख सकता है सीबीएसई। इसलिए धोखा ना हो जाए, ये प्लीज धोखेबाज क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा आप लोग, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बोले कि शैलेंद्र सर आप थोड़ा हाईलाइट कर देते टाइम पे, तो हम जो टाइम 3-4 महीने वेस्ट किए वो ना होते। कि प्री बोर्ड के अंदर ये पेपर क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर आपके पास।
एग्जामिनर आपसे ये कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है ये क्वेश्चन आप वो चाहे 8 मार्क्स में रखे, चाहे 4 मार्क में, चाहे 1 मार्क में, वो क्वेश्चन कैसे प्ले करता हो बात की बात है। तो एक तो यहां धोखा मत खाना बेटे। दूसरी एक और बात बताता हूं तुम्हें जिसके ऊपर सीबीएसई जो है वो थोड़ा साइलेंट है, और मैं चाहूंगा कि मेरे इस पॉइंट से जितने भी रेस्पेक्टेड टीचर हैं वो सेटिस्फाइड होंगे कि वाकई सीबीएसई ने इसके ऊपर भी साइलेंस रखा हुआ है, और उस टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। अब ये देखिए हिडन गुडविल आपके कोर्स में नहीं है, ये बात सीबीएसई ने डिलीशन में नहीं डाली है, लेकिन सभी अकाउंट के रिस्पेक्टिव टीचर, सभी स्कूल के टीचर ये बात जानते होंगे कि हिडन गुडविल के लिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की थीम जो है वो बच्चों को कहीं पता होनी चाहिए। वो उसका यूज होता है जिसमें कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे, क्योंकि जिस तरह से बच्चों में एक अजीब सी राय बन गई है बच्चों के मार्केट के अंदर क्या है कि अलग सी सिचुएशन बना ली, बच्चों ने एडमिशन पढ़ना ही नहीं, कोर्स डिलीट हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल छोड़ना है, बैलेंस शीट आएगी नहीं। जब उन्होंने मुझसे ऐसी बातें की तो मुझे डर लगा, तो मुझे क्लियरली लगा कि नहीं, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपनी सीरियसनेस बरकरार रखनी चाहिए, जैसे वो पहले पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ें, अपना मेंटल लेवल बिल्कुल लो मत जाने दीजिए। जिस स्ट्रांगनेस के साथ आप लोगों ने अब तक पढ़ाई की है उससे डबल स्ट्रांगनेस की अब जरूरत है। इवन आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है इस टाइम अच्छे मार्क्स गेट करने का, तो अपना इस तरह से डाउन मत होइए। ये बिल्कुल जो आपने एकदम हथियार डाल दिए कई बच्चों ने कल तो कि सर अब तो ये आएगा ही नहीं, तो ये आएगा ही नहीं, मैंने इसलिए मुझे लगा कि ये तो हार्मफुल है, तो डबल हार्म करेगा। तो भैया ये ध्यान रखना, हिडन गुडविल के ऊपर सीबीएसई बोर्ड साइलेंट नहीं है। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो बखूबी जानते होंगे। ऐसे ही धोखेबाज क्वेश्चन होता है जिसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की थीम उसमें यूज की जाती है, उससे रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। एक बात चलिए, सिमिलरली ये एडजस्टमेंट कैपिटल यानी कि इसके बारे में सीबीएसई बोर्ड कहता है ये 100% है। यानी कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि एडमिशन में भाई ये वाली बैलेंस शीट भी नहीं पूछेगा तो फिर गलत फहमी में आप, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड बैलेंस शीट नहीं आएगी, बाकी तो बैलेंस शीट वो आपसे पूछ सकता है। चलिए ये तो हुई बात एडमिशन की। सिमिलरली रिटायरमेंट के अंदर भी अगर आप देखें, सिर्फ मुझे चैप्टर का नाम चेंज करने की जरूरत है, रिटायरमेंट। ये लीजिए रिटायरमेंट आ गया, ये इसमें होता है, वहां पे सिर्फ ये गेनिंग रेशियो आता है। अकाउंटिंग गुडविल ये भी वहां पर ओके होता है, सेम ये भी वहां पर ओके। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वहां भी आता है, ये वहां से भी डिलीशन हो गया, खत्म। वहां पे कोई धोखेबाज क्वेश्चन नहीं होता। तो वहां पे रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर अगर ये कहा गया है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिमूव, तो 100% रिमूव। वहां से ये बात कहना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें मेरे को नहीं लगती। हिडन गुडविल को लेके बात करना चाहे तो वहां भी पॉसिबिलिटी नहीं है। राइटर का टारगेट हिडन गुडविल को एडमिशन में लेके ज्यादा होता है, रिटायरमेंट लेके अब तक किसी भी टारगेट ने, किसी भी राइटर ने या किसी सीबीएसई बोर्ड के किसी न्यूमेरिकल ने उस पर हिट नहीं किया आज तक कि रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर के अंदर वो हिडन गुडविल को टारगेट करता हो, पर करेगा तो वो चीज भी उसमें आती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। एनीवे, तो ये आपका कोर्स यहां पर आता है। तो बच्चों सीधी बात समझो, रिटायरमेंट डेथ के अंदर वो आपसे ये वाली बैलेंस शीट पूछ सकता है, ये वाली नहीं। डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर मैं फिर बोल रहा हूं, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट के ऊपर जरूर ऑब्जेक्शन लगा गया है, लेकिन उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस अगर वो आपसे सिंपल ये पूछ सकता है कि अगर लोन जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में गई है तो बताओ पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा। अभी क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है, उसने आपसे लोन अकाउंट नहीं बनवाया पर कैलकुलेशन पूछ लेगा। डिसीज पार्टनर ने अगर करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया है तो उसके उस प्रॉफिट में उसका शेयर कितना बनता है वो शेयर आपसे पूछ लेगा, वो उस शेयर की आपसे जलेंट्री पूछ लेगा। और आखिरी बात मैं आप सबसे बोल रहा हूं बेटे कि अगर सीबीएसई बोर्ड ने इतना पेपर हटाया तो उसका एक मोटिव ये भी रहा होगा कि बच्चों की नॉलेज लेवल में कमी नहीं आनी चाहिए, ताकि बच्चे जब सीनियर क्लास में प्रमोट होकर जाएं तो उन्हें यह ना हो कि लैक ऑफ नॉलेज उनको फील हो। इसलिए वो उसे कंपनसेट कहीं ना कहीं करेगा, वो टॉपिक इनडायरेक्टली पढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को जो कंपनसेट किया गया है वो चेंज इन पीएसआर के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे हिडन गुडविल जैसे एक बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर बाद में गाइडलाइन आ सकती है। एडमिशन के अंदर एक धोखेबाज क्वेश्चन है जिसका लिंक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से होता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन नहीं होता। तो बेटे अपने पढ़ने का लेवल अच्छा रखिए, टाइमली कोई कंफ्यूजन किसी के बच्चे को अगर होती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। डर नहीं, बट अपना लेवल अच्छा रखो बेटे पढ़ने का। और दूसरी बात ये, बहुत अच्छा चांस है आपके पास अच्छे मार्क्स लेके पास होने का। जिन बच्चों ने अच्छे लेवल के टॉपिक पढ़ लिए हैं वो गोल्डन टाइम इसमें अपना प्ले करेंगे, कोई इशू नहीं है। एनीवे, कोई दिक्कत होती है बेटा तो फिर आप मेरे से डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर में अगर कोई मुझे मिलता है, कुछ अच्छी चीज समझ में आती है, कुछ चेंज मुझे समझ में आता है, मैं फिर वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट।